हेलो लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से मौज में होंगे साथियों, और अच्छे से तैयारी में लग गए होंगे बच्चों। अब तो साथियों आज अपन पढ़ने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी, और जुड़ जाइए चैनल से और बने रहिए वीडियो के अंत तक, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके। ओके साथियों बढ़ते हैं अपनी क्लास की। अपने क्लास का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर है कि सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि सांसी जनजाति के जो लोग हैं राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो देखते हैं अपन यहाँ पर करौली, धौलपुर, अलवर या फिर जयपुर, सॉरी भरतपुर। तो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के भरतपुर जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ओके बच्चों, याद रहेगा आपको, सांसी जनजाति के लोग हैं वो राजस्थान के भरतपुर जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है वो अपन को यहाँ पर देखना है। तो कौन सा अपना राइट होगा देखते हैं। AW सीकर चूरू, BSHW बाड़मेर जालोर, BWHW जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर, CWG अरावली के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो साथियों एक तरफ यहाँ पर आपको दिए गए जो वर्षा क्षेत्र में बांटा गया है राजस्थान को, उसके आधार पर ये जो नाम दिए हुए हैं, और एक तरफ है जिले। तो इनमें से असुमेलित कौन सा है? तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, AW सीकर चूरू। ओके बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है। तो गोवंश की कौन सी नस्ल है जो मालानी भी कहलाती है? तो काकरेज, राठी, थारपाकर या फिर गिर। तो कौन सी नस्ल है जो मालानी भी कहलाती है? तो आपके थारपाकर हो जाएगा साथियों। सी अपना राइट आंसर है कि जो थारपाकर नस्ल है उसको किस नाम से भी जानते हैं या फिर मालानी भी कहलाती है। ओके बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को पढ़ना है और कमेंट्स में आंसर करना है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की एक SDG रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो राजस्थान की जो SDG रिपोर्ट होती है वो किसके द्वारा जारी की जाती है। तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान, या फिर कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग। तो साथियों SDG रिपोर्ट जो जारी की जाती है वह की जाती है आपके आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। किसके कौन जारी करता है SDG रिपोर्ट को? तो वह करता है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। याद रहेगा साथियों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, तो ध्यान में रखो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है किसकी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसकी अवधि कितनी है? तो 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो कितनी अवधि है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसकी अवधि है बच्चों 5 वर्ष। कितनी? 5 वर्ष है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है। तो भीलों के जो वस्त्र होते हैं उनमें फेटा जो होता है उस वो क्या है? फेटा क्या है? तो देखते हैं, पुरुषों का एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार का सिर का वस्त्र यानी कि पगड़ी, एक प्रकार का बालों का वस्त्र, ओढ़ने वाला मोटा लबादा। तो क्या है साथियों? तो फेटा है वह है यहाँ पर एक प्रकार का सिर का वस्त्र यानी कि पगड़ी। जो बिलों के वस्त्रों का जो फेटा है वो संदर्भ है एक प्रकार का सिर का वस्त्र यानी कि पगड़ी। ओके बच्चों, फेटा है वो पगड़ी का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो कौन से लोक देवता है जिसका मंदिर लूनी नदी के किनारे पर यानी कि तट पर है। तो बाबू जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी या फिर हड़बू जी। अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, मल्लीनाथ जी। जो मल्लीनाथ जी का मंदिर है साथियों वह लूनी नदी है उसके किनारे पर बना हुआ है। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है। कौन सा? जो रागमाला है, रागमाला चित्र है वो किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तो देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली या फिर उदयपुर शैली। तो कौन सी शैली है बच्चों जिसका रागमाल चित्र प्रसिद्ध है? तो वह शैली है चावंड शैली। जो चावंड शैली है उसका रागमाल चित्र है वह प्रसिद्ध है। ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आगे बाण के संपादक हैं। जो आगे बाण है उसके संपादक हैं तो कौन है? जय नारायण व्यास, हरिबाबू उपाध्याय, राम नारायण चौधरी, ऋषिदत्त मेहता। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, जय नारायण व्यास। जो आगे बाण के संपादक है वो हैं जय नारायण व्यास। बच्चों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वह है कि पन्ना मीणा का कुंड स्थित है।
तो पन्ना मीणा का कुंड है साथियों वो कहाँ पर स्थित है, बताओ फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में आंसर करो कि पन्ना मीणा का कुंड कहाँ पर स्थित है। उदयपुर में, नाथद्वारा में, जयपुर में या फिर जैसलमेर में। तो कहाँ पर है, तो पन्ना मीणा का कुंड स्थित है साथियों जयपुर में। कहाँ पर, जयपुर में। याद रहेगा आपको, अच्छे से दिमाग में बिठाओ क्वेश्चंस को साथियों। क्वेश्चन से एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछ लेता है। बस बेसिक अगर आपने अपना मजबूत कर रखा है, स्ट्रॉन्ग कर रखा है, तो आप कैसे भी एग्जामिनर क्वेश्चंस को घुमाए आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर लोगे साथियों। और मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, उनको कोई बहाना नहीं चलता है, वो मेहनत करते ही है। उनको मालूम है अपना लक्ष्य है वो मेहनत करना है और जॉब हासिल करना है। तो अच्छे से पढ़ो आप भी और अच्छे से लग जाओ साथियों। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपनी क्लास का कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन की में शामिल किया गया है। तो राजस्थान का कौन सा झील है जिसको रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है। तो देखते हैं साथियों, 4 ऑप्शन अपने पास है, इनमें से कौन सा है। तो जयसमंद, आना सागर, सांबर, पंचभद्रा। तो रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है वो किया गया है सांबर को। जो सांबर झील वाला एरिया है, सांबर झील का जो क्षेत्र है उसे रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है बच्चों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस अधिकतर एग्जामिनर पूछता है साथियों। क्यों, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस को वही बच्चा अधिकतर क्लियर कर पाता है या अच्छे से आंसर दे पाता है जिसको चारों ऑप्शन के लगभग आंसर आते हो। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें होने की वजह से इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बढ़ जाता है बच्चे का। अगर तैयारी कम है, नॉलेज कम है उससे संबंधित, तो डेफिनेट है वो इस प्रकार के क्वेश्चंस में गलती करेगा। इस वजह से एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आजकल पूछने लगा है। इस टाइप के पैटर्न में एग्जामिनर अधिकतर क्वेश्चन पूछता है। तो बताओ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ है पुरातात्विक स्थल और दूसरी तरफ है नदी, कि कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो कौन सी नदी के किनारे पर है। तो चारों ऑप्शन है, चारों में से एक असंगत है, यानी कि वो उस नदी के इस तट पर नहीं है। तो देखते हैं कौन सा नहीं है। पहला है जोधपुरा साबी, ओजियाना खारी, कालीबंगा गग्गर या फिर बालाथल कांतली। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन के अनुसार असुमेलित कौन सा नहीं है, बालाथल कांतली नदी के किनारे स्थित नहीं है। ओके साथियों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है। तो बिलाड़ा का संबंध कौन सी लोक देवी से है बच्चों, बताओ फटाफट से कमेंट्स करो। तो सकराई माता, करणी माता, आई माता या फिर जीण माता। तो बिलाड़ा का संबंध स्थित है साथियों, वह देवी है आई माता। जो बिलाड़ा का संबंध है वो आई माता से है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। तो खुंगाली जो होती है बच्चों, इसी है शरीर के यानी कि बॉडी पार्ट के कौन से हिस्से पर पहना जाता है। तो कौन से बॉडी पार्ट में पहना जाता है खुंगाली को। तो खुंगाली पहना जाता है साथियों आपके, देखते हैं कमर, हाथ, नाक, गला। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गला, की जो खुंगाली को धारण किया जाता है, पहना जाता है खुंगाली आभूषण को, वह पहना जाता है गले पर। कहाँ पर, गले पर। ओके, यह बनी होती है सिल्वर या फिर गोल्ड की, किसकी, सिल्वर या गोल्ड की धातु की बनी होती है। ओके, आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों कि चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो जो निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन चित्रकार थे, ये कौन सी चित्रकला शैली से संबंध रखते थे बच्चों। तो बीकानेर, जयपुर, मेवाड़ या फिर बूंदी। अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेवाड़, की जो निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन थे वह मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंध रखते थे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार थी। कौन साथियों, कि जो तारा शर्मा थी, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो तारा शर्मा थी वो किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी या फिर कलाकार थी। तो भवाई, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी या फिर गेर। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, फटाफट से आंसर करो। बताओ साथियों, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, आंसर कर दिया करो फटाफट से। आंसर नहीं आए तो भी प्रयास किया करो साथियों, उससे क्या है आपका एक तो खुद का कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपर होता है और खुद को एनालिसिस करने का मौका मिलता है कि कितने क्वेश्चंस क्लास में से मैं कर पा रहा हूँ, कितने क्लास में से क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग जा रहे हैं, तो खुद को अपग्रेड करने का मौका मिलता है। ओके, तो बता दो साथियों, तो तारा शर्मा है वो किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार थी। तो गैर नृत्य की, सॉरी भवाई नृत्य की। ओके साथियों, ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तारा शर्मा जो नृत्य करती थी वो करती थी भवाई नृत्य। ओके, आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विग्रह राज रचित रचना हरकेली है। तो विग्रह राज रचित रचना है कौन सी, हरकेली। तो यह क्या है, तो नाटक, उपन्यास, काव्य, अभिलेख। तो क्या है, अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, नाटक। जो विग्रह राज रचित रचना है हरकेली वह क्या है, एक प्रकार का नाटक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे। लालनाथ जी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लालनाथ जी थे निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे। तो गुदड़ संप्रदाय, नवल संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय या फिर विष्णोई संप्रदाय। तो किस संप्रदाय से संबंधित थे। तो संत लालनाथ जी तो वह संप्रदाय था साथियों आपका जसनाती संप्रदाय। तो जसनाती संप्रदाय से संबंधित थे संत लालनाथ जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना यहाँ पर, वह है कि मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई। किसकी। मीणा क्षत्रिय सभा की जो स्थापना की गई वही कौन से सन के अंदर की गई। तो वह सन कौन सा था देखते हैं। 1924, 1933, 1944 या फिर 1946। अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। अपना राइट आंसर होगा बी 1933। जो मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना हुई वह हुई 1933 को। बी अपना राइट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की। तो राव बीका थे, उन्होंने एक नगर बसाया साथियों, उसका नाम क्या रखा। बीकानेर। तो जो राव बीका ने बीकानेर बसाया साथियों, बीकानेर नगर, वह कब बसाया, कौन सा सन था वह जिसमें बीकानेर को बसाया राव बीका ने। तो 1459, 1488, 1539 या फिर 1388। तो अपना राइट आंसर क्या होगा। अपना राइट आंसर हो जाएगा बी 1488। जो 1488 थी उसमें राव बीका द्वारा बीकानेर नगर बसाया गया था। याद रहेगा बच्चों, आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, सेट कर लो क्वेश्चन को कैसे भी। साम दाम दंड भेद नीति जो भी लगाना पड़े अपन को लगानी है। बस क्वेश्चंस अपना मेन मोटिव होना चाहिए, क्वेश्चंस को याद रखना, क्वेश्चन को समझना और एग्जाम में क्वेश्चंस को समझते हुए उसको आंसर करना। अपनी हड़बड़ाहट में क्वेश्चंस को नहीं बिगाड़ना है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो बताओ कि बेणेश्वर का मेला कब बढ़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत सी बार आया हुआ क्वेश्चन है कि बेणेश्वर का मेला है वो कब बढ़ता है। तो श्रावण पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या फिर माघ पूर्णिमा। कब बढ़ता है बच्चों, बताओ फटाफट से। तो बेणेश्वर का मेला बढ़ता है साथियों, वो बढ़ता है माघ पूर्णिमा को। कब बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों। साथियों जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, जो भी विद्यार्थी BSTC चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल से जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके। आपको यहाँ से संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, तो जुड़ जाओ चैनल से फटाफट साथियों। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, वह है कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक थे। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक है वो कौन है, देखते हैं साथियों कौन है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, रामकरण आसोपा, मुनि जिनविजय या फिर विश्वेश्वर नाथ रेहू। तो कौन थे कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं वो हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं कौन है बच्चों, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। भूले हुए नहीं साथियों। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि चारचौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। तो चारचौमा का शिव मंदिर है साथियों राजस्थान में, वो किस जिले में अवस्थित हैं। तो कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। तो कौन से जिले में स्थित है, तो वह है कोटा में। कौन से, चारचौमा का शिव मंदिर कौन से जिले में स्थित है, तो वह है कोटा में। चारचौमा कोटा में। ओके बच्चों, भूलोगे तो नहीं, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगजी जवाहर जी किस जिले के थे। तो डूंगजी जवाहर जी हैं वो कौन से जिले से संबंध रखते थे या फिर कौन से जिले के हैं। तो जयपुर, जोधपुर, सीकर, अजमेर। तो कौन से जिले से हैं, अपना राइट आंसर हो जाएगा सीकर। कि जो डूंगजी और जवाहर जी हैं वो सीकर जिले के हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अपना, वो है कि निमाड़ी उपबोली है। तो निमाड़ी कौन सी भाषा की या कौन सी बोली की उपबोली है बच्चों। तो शेखावाटी की, मेवाड़ी की, वागड़ी की या फिर मालवी की। तो निमाड़ी उपबोली है वह है मालवी की। जो मालवी भाषा है, जो मालवी बोली है उसकी उपबोली है निमाड़ी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो बताओ कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो बता दो फटाफट से। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, राज प्रशस्ति या फिर रायसिंह प्रशस्ति। तो कौन सी प्रशस्ति है जो महाराणा कुंभा के लेखन का प्रकाश डालती है, वह है साथियों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ओके, प्रशस्ति सॉरी साथियों। ए अपना राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा यहाँ पर कि सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है। तो साथियों कौन सा गढ़ है जो सुदर्शनगढ़ नाम का दूसरा अन्य नाम है। तो सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है, देखते हैं। तारागढ़ दुर्ग बूंदी, जालोर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, जयगढ़ दुर्ग जयपुर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा कि सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से जवाहर नगर दुर्ग जयपुर का
अन्य नाम हैं। ओके बच्चों, कि जो नाहरगढ़ दुर्ग है जयपुर का, उसे सुदर्शनगढ़ का किला भी कहा जाता है। याद रखना है साथियों अच्छे से कि जो सुदर्शनगढ़ का किला है वो किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो नाहरगढ़ दुर्ग, जो जयपुर का नाहरगढ़ दुर्ग है, उसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों याद रखना है आपको अच्छे से। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो बताओ साथियों, राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ से सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं, यानी कि विधानसभा सीटें हैं। तो जो राजस्थान की विधानसभा है उसमें कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहता है अपनी सीटों का? तो वो कौन सा जिला है? तो जयपुर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, जयपुर। जो जयपुर जिला है वहाँ से सबसे अधिक विधायक विधानसभा में चुनकर पहुँचते हैं। ओके बच्चों, याद रहेगा आपको कौन सा जिला है? जयपुर जिला, जहाँ से सबसे अधिक कैंडिडेट्स विधानसभा में पहुँचते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा विधायक हैं जयपुर जिले से विधानसभा में पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है यहाँ पर कि उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था। तो उदयपुर राज्य था, उसका राजस्थान में विलय हुआ, वो कब हुआ बच्चों? बताओ फटाफट से। आपको आंसर याद हो तो कमेंट्स बॉक्स में आंसर करो फटाफट से बच्चों, बता दो फटाफट से। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर ढूंढते हैं कि 18 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 30 मार्च 1949 को, 30 अप्रैल 1949 को। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, 18 अप्रैल 1948 को जो उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ वह हुआ 18 अप्रैल 1948 को हुआ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्ष तक राजधानी रही? जो चावंड राजधानी थी महाराणा प्रताप की, वह कितने वर्ष तक राजधानी बनाया महाराणा प्रताप ने चावंड को? तो 15 वर्ष, 20 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष की जो चावंड स्थान है उसको महाराणा प्रताप ने 12 वर्ष तक अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? तो बताओ साथियों कि निम्न में से कौन थे जो राजस्थान के प्रथम विपक्ष नेता थे, यानी कि प्रतिद्वंदी नेता थे, प्रतिपक्ष के नेता थे, या विपक्ष के नेता थे। तो कौन से थे? जसवंत सिंह, लक्ष्मण सिंह, परशुराम मदेरणा या फिर रामनारायण चौधरी। तो राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे वो थे जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? तो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कार्य है जो ग्राम सभा का नहीं है? तो देखते हैं, जनजाति कल्याण, ग्रामीण स्वास्थ्य, जल योजना या फिर जनगणना। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, जनगणना। जो जनगणना का कार्य होता है वो ग्राम सभा का नहीं होता है साथियों। बाकी जैसे जनजाति कल्याण हो गया, ग्रामीण स्वास्थ्य हो गया, जल योजना हो गया, इस प्रकार की जो भी सुविधाएं होती है वो कौन मुहैया कराती है? ग्राम सभा मुहैया कराती है। ग्राम सभा की जिम्मेदारी होती है, ग्राम सभा का कार्य होता है। परंतु साथियों जो जनगणना है वो ग्राम सभा के अंदर नहीं आता है, ग्राम सभा के अंडर में नहीं आता है। जनगणना का जो कार्य होता है वो आता है इलेक्शन बोर्ड के, निर्वाचन आयोग के अंडर पे। जो निर्वाचन आयोग होता है वो जनगणना का कार्य देखता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है यहाँ पर कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था। बताओ साथियों कौन से मुख्यमंत्री थे राजस्थान के ऐसे जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था? तो मोहनलाल सुखाड़िया, वसुंधरा राजे, जगन्नाथ पहाड़िया या फिर अशोक गहलोत। तो कौन से थे? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, वसुंधरा राजे। जो वसुंधरा राजे थी मुख्यमंत्री, उनका जन्म हुआ था साथियों, वह हुआ था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। ओके, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन ऐसे भी। तो तैयारी अपनी हर तरीके से होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए और मजबूती के साथ होनी चाहिए, ताकि अच्छे से एग्जाम को अपन क्रैश कर पाए। ओके बच्चों, इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया साथियों। जितने भी विद्यार्थी BSTC चतुर्थ श्रेणी वाले जुड़े हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिस भी विद्यार्थी को सब्जेक्ट वाइज क्लास पढ़नी हो प्ले लिस्ट ज्वाइन कर सकता है, जाके देख सकता है। ओके, धन्यवाद साथियों।